क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहूँगी कि मीम से मोहब्बत की तरफ जाते हुए कि मैंने ये दो किस्तें को खास एंजॉय नहीं किया। आपने खास एंजॉय नहीं की। आई डिडंट माइंड देम। मैंने भी बहुत ऐसा नहीं कि मैं कहूँ कि ओह माय गॉड वाओ आई वाज ब्लोन अवे। आई डिडंट माइंड देम। मीम से मोहब्बत का अभी तक ना मेरा जज्बे ऐसे ही हैं कि आई डोंट माइंड इट। बीच में मैंने बहुत एंजॉय करना शुरू किया था, लेकिन रोशी तला ट्रैक अनफॉर्चुनेटली अब एक ऐसी टेरिटरी में चला गया जहाँ पे मुझे लग रहा है कि इन दोनों की डायनामिक अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेट की जा रही है ताकि फिर इसको आगे चल के अनटाई करें। इसकी मुझे ज़रूरत नहीं महसूस हो रही कि एक लड़का है और ठीक है उसकी, और आप वो सारे हमारे जो सवाल जो शुरू में हमने उठाए कि जी लड़की इमेच्योर है, लड़की इमेच्योर है, लड़की की उम्र कम है, ये सब चीज़ें ऑब्वियसली कहानी का हिस्सा है। क्योंकि ये बात अब आ रही है बार बार कि जी लड़की इमेच्योर है, तुम जैसी इमेच्योर लड़की से वो कभी मोहब्बत नहीं करेगा। वो भी कह रहा है जी कि लड़की और मेरी उम्र में बहुत फ़र्क है, मैं इसके साथ शादी नहीं कर सकता, जो सब कुछ वो सारी चीज़ें आ रही हैं। मैं अब तक आई हैड गॉटन पास दीज थिंग्स and it had taken me a while actually to have gotten past these things. But they're not allowing you to get past them. But now they're bringing all of this back. But why did you get past them? Because मैंने enjoy करना शुरू कर दी थी रोशी और तला की इक्वेशन। नहीं, but और मैंने इस बात को इसलिए enjoy करना शुरू कर दी थी कि आपके कहे बगैर, और मैंने आहद को इसका बहुत क्रेडिट दिया था और मैं अभी भी दोबारा देना चाहूंगा, आहद ने जिस तरह से तला का किरदार प्ले किया है, मुझे वो नहीं लगा कि यार कि अगर इनकी उम्र में फर्क है तो वो एडवांटेज ले रहा है। अब आपने उसको बुलवा के आपने कहा जी बाहर सूरज निकला हुआ है, गर्मी है करके, तो आपने वो मजा खराब कर दिया मेरा। आप मेरी बात समझ गए? too literal हो गया ना। आप बहुत लिटरल हो गया है सब कुछ। I was enjoying it with the way that the power of suggestion you were enjoying. Yeah, the expressions, the nuances. It was very nuanced, or I had thought that they were going with a very nuanced approach towards Tala and Roshi dynamic. Too like explanatory now. Now it has become कि oh she is very immature. तुम बहुत immature हो, तुम तला बहुत senior है, वो बहुत serious है। हमें ये बातें पता थी, हमने खुद ही इनको भी अपने मुंह से कह दिया है कि वो मुझे आइडियलाइज कर रही है। मैं उसका फायदा नहीं उठाऊंगा। मैं उसका फायदा नहीं उठाऊंगा। मुझे तब मजा आ रहा था जब मैं खुद उसके एक्सप्रेशन से ये देख रहा था और डिसाइफर कर रहा था कि यार वो नहीं फायदा उठा रहा। अब आपने उसको सबक की तरह करना शुरू कर दिया है। जब मैंने ये चीजें खुद ही अज्यूम करके डिसाइड करके एक्सपीरियंस करके खुश होके एंड आई वाज लाइक ओके व्हाट नेक्स्ट। अच्छा अब एक चीज का जवाब दें, सिंस यू थिंक यू फिगर्ड इट ऑल आउट। नो सिंस आपको लग रहा है ना कि बहुत एक्सप्लेनेटरी हो रहा है हर चीज, ये आपको पता है और ये आपको इतने अल्फाज में तलहा ने कह भी दिया है कि जस्ट बिकॉज शी आइडियलाइजेस मी आई कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ इट। किसी भी रीजन के लिए मुझे आइडियलाइज करने लगे तो मुझे इस उम्र में इतनी मैच्योरिटी तो दिखानी चाहिए ना कि उसकी कम उम्री का फायदा ना उठाऊं। इतनी बात उसने की है। हमें ये नजर भी आ रहा है कि रोशी जो है वो तलहा को आइडियलाइज करती है, इन्फैचुएटेड है। और यहाँ पे उसने 2-3 डायलॉग ऐसे बोले एक बहन के साथ कि अब तो कुछ भी हो जाए मैं पीछे नहीं हटूंगी। जब मोहब्बत की है बाय द वे जब वो बहन पूछती कि तुम इंटरेस्टेड हो, वो एक्सप्रेशन बहुत क्यूट था, बहुत है ना रोशी। नीर का बहुत खूबसूरत एक्सप्रेशन। दूसरा बात वो जब सबीका को कह रही होती है जिससे प्यार करते हैं उससे उसकी हर चीज से प्यार करते हैं, मोहब्बत वाली वो एक बात ये भी करती है। अदरवाइज ये कैरेक्टर ठीक ठाक इमेच्योर है, ठीक ठाक सही है ना, हर तरह से इमेच्योर है। नाउ आई डोंट वांट एनीबडी टू कंफ्यूज हर academic intelligence with immaturity or maturity. There are two different things. She is emotionally an immature girl. यही बात के वो जाके सबीका को उसने कह दिया है कि तुमने मोहित की वजह से उसको छोड़ा, कोई mature बंदा होगा कहेगा ये इतनी पर्सनल चीज़ है मैं ये ना करूँ, it could backfire or it's just not appropriate. So she is not mature. Is she idealizing love as well or is she actually in love with him? I think she's idealizing love. I think you have a penchant to complicate things that are very superficial and basic. You don't think there's any depth to this? No. Doesn't matter? No. मैं ना सोचूं इतना? नहीं. It is a fairly simple and simplistic. आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं ना कि जो मैंने और आपने कॉन्वर्सेशंस 4 हफ्ते पहले करके ये डिसाइड कर लिया, सब कुछ कर लिया, 4 हफ्ते बाद वो आपको स्पून फीड कर रहे हैं कि तला जो है वो इसलिए यूं कर रहा है, रोशी ये है, रोशी की बहन उसको ये बोल रही है, सबीका उसको ये बोल रही है। उसमें आप इतनी डेप्थ निकाल के ले आई है कि शी इज
not मैं at तो the मैं center. वहाँ तक गई She is हूँ। ideal. हाँ नहीं, आपकी बात सही है बिल्कुल, वो बात भी है, लेकिन मैंने ये सोचा कि शी आइडियलाइजिंग, बिकॉज मुझे अभी तक we're into the 17th 18th episode and I reiterate this again, I am really liking Talha's character. Talha has come across as a very very attractive man who has a sense of responsibility and who knows that this girl is infatuated by me, she idealizes me and he's also मैं he आपको likes एक her. और बात और मैं कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहूंगा आपकी बात को। ऑन द कॉन्ट्री आई थिंक शी डज नॉट आइडियलाइज तला। दो चीजें होती हैं, व्हेन यू लाइक समवन, व्हेन यू आर क्रशिंग ऑन समवन, और इवन व्हेन यू लव समवन, डज नॉट नेसेसरली मीन दैट यू आइडियलाइज देम। जो आइडियलाइज, मेरी नज़र में, आई कुड बी इंटायरली रॉन्ग, बट जब आप किसी को आइडियलाइज करते हो ना तो उसमें रेवरेंस का एक बड़ा एलिमेंट आ जाता है। आपको नहीं नजर आ रहा? रेवरेंस टू द एक्सटेंट के यार के ये बहुत आपने पेडिस्टल पे रख लिया। और आपको नहीं लग नहीं, रहा है? मुझे नहीं लगता मुझे कि लग रहा है। कोई रेवरेंस वाला एलिमेंट है। जब देखिए वो अगर कहता है, जब वो कहता है कि हाँ मैं जा रहा हूँ बीच व्यू साइड पे, तो मेरे साथ चलो। जी ओके सर। तो जो उसका एक्सप्रेशन होता है, जैसे वो वो आइडियलाइज, दिस इज अ यंग गर्ल हु इज इन लव। I see that as reverence. I don't see it as reverence. I see it as this young girl, young bright girl, who may be a bit immature because that's what her age is. उन्होंने आपको ये बात बावर कराई है कि 19.5 साल उसकी उम्र है। 19.5 साल में यही होता है। बट ऐसा नहीं है कि वो कोई आइडियलाइज करती है वो with the concept of तला और with the persona of तला कि ये तला क्या है, मुझे ये बहुत कुछ शख्स, उसको ये बंदा पसंद है बस। It's as, in my opinion, it's as basic as that. It's very simple. मेरे ख्याल है आइडियलाइज का एलिमेंट भी है, मुझे लगता है। पता है। मे बी। और वो आइडियलाइज की बात कही इसीलिए गई है ताकि उसकी नफी हो आगे चल के, कि वो आइडियलाइज नहीं करती, वो इससे प्यार करती है भाई। अगर वो आइडियलाइज करती तो ये एलिमेंट आता कि हाँ तला शायद उसका फायदा उठा रहा है। आपका ख्याल है वो इतनी मैच्योर है कि वो उसको प्यार करे हाँ। और वो आइडियलाइज ना करे? मेरे ख्याल है कि वो इमेच्योरिटी का हिस्सा है आइडियलाइज करना प्यार में। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से कहानी लिखी गई है उसकी प्रेमिस ही है, क्योंकि अगर वो आइडियलाइज करती है तो फिर हाँ 10 20 30। और मेरा ये ख्याल है कि ये एक स्टेप है जो वो ओवरकम करेगी, एक ऑब्स्टिकल है कि अभी वो क्योंकि इमेच्योर इतनी है कि उसको वो आइडियलाइज कर रही है, रेवरेंस भी है उसके अंदर सर तलहा के लिए कि सर तलहा कुछ भी कर ले, मैं तो नहीं हटूंगी पीछे, इट इज व्हाट इट इज। आगे जाके जब उसको मैच्योरिटी आएगी, आई वुड लाइक टू थिंक कि वो एक ऑब्स्टिकल होगा। और मैं आपको ये भी बता दूं, आगे कुछ नहीं होगा, मैच्योरिटी नहीं आएगी उसे। ये जो आप पिछले कुछ 16 किस्तों से कहे जा रही है ना कि जब उसमें ऑलरेडी उसमें ऐसा आ रही है। आई डिसएग्री विद यू। नो ऐसा उसमें पिछले एपिसोड तक नहीं थी आमना, पिछले आप एक हफ्ते थोड़ी चीज वो आपको हर हफ्ते दे देते हैं। क्या थोड़ी चीज? अभी लिटरली आपने 5 मिनट पहले ये बात बोली है कि अगर वो मैच्योर होती तो वो कभी भी सबीका के साथ ऐसे ना करती। भाई मैच्योर होना और चीज है, और हल्की एक आपको इंडिकेशन ऑफ मैच्योरिटी कहीं देना अलग चीज है। यार you change your opinion. No, I'm not changing my opinion at all. You're reducing my comment. No. Literally like 5 minutes ago you said she's so immature. Why is everything only black or white for you? You just said she's so immature. She is immature. She is immature. कौन सी बात से? अच्छा फिर आपको लगा कि कहीं एक फीलर ऑफ, मतलब ये उसने कह दिया ना कि जिससे प्यार करते हैं उसकी हर चीज से प्यार करते हैं, उसने एक डायलॉग मैच्योरिटी का आपको दे दिया, या उसने ड्राइविंग शुरू कर दी। अब ये उन्होंने आपको जरा सा उसका दिया है कि अच्छा ये आगे बढ़ रही है अपनी जिंदगी की मैच्योरिटी में, माँ बाप ने उसको गाड़ी दे दी है ड्राइविंग के लिए। बहुत प्रैक्टिकल सी, बहुत छोटी सी चीज है। इट जस्ट शोज दैट वी मूव्ड वन स्टेप अहेड विद रोशी ग्रोइंग अप। मैं तो ऑन द कॉन्ट्री, जो आपको लगता है ना कि इमेच्योर सीन था, मुझे लगा कि वो मैच्योर सीन था उसका, जो उसने सबीका को कन्फ्रंट किया और सबीका को जब सारी बातें बोली और सबीका को मजबूर किया। बड़ा उन्होंने अपनी तरफ से पोएटिक सीन दिया है कि सबीका अपनी गाड़ी रिवर्स करती है, उसके लिए रास्ता खुला छोड़ती है, वो लेफ्ट टर्न लेके आती है, फिर वो स्माइल करके गाड़ी से निकलती है। मुझे तो लगा गो गर्ल, वेल डन। कहाँ से आपको इमेच्योर लगी है वो लड़की उस मोमेंट में? वो कि एक लड़की है जो उसको बुली करने की कोशिश कर रही है, उसको कह रही तुम हो क्या, चटांग बराबर तुम हो, और तुम्हें लगता है कि तुम तला को इस तरह से, तुम कितनी चीप हो, छिछोरी हो, और वो गर्ल निकल के कहती है शट अप यू, हाउ डेयर यू। वो ठीक है, शट अप कहना, यू कहते हैं शट अप, कहते हैं यू शट अप। ना पड़ा, शट अप, यू शट अप।
वो बात बिल्कुल सही थी। तो करके सारा उसको उसने अपनी चौधरी साहब को तो कोई भी कन्फ्रंटेशनल सीन हो जाए ना जिसमें शट अप कॉल अगला बंदा दे दे, और मैच्योरिटी की कोई ये कोई मैच्योरिटी की कोई इंडिकेशन नहीं है। और किसी की पर्सनल लाइफ लेके उसके पीठ पीछे जाके उसको आगे से उसने नहीं शुरू किया, उस सबीका ने शुरू किया। सबीका, आप कन्वीनियंटली भूल रही हैं कि सबीका ने उसको क्या बोला। सबीका ने बोला कि तुम इस्तेमाल करके अपना, तुम इतनी चीप हो कि तुम उसकी फैमिली के अंदर घुस रही हो ताकि तुम किसी तरह से तला तक पहुंच जाओ। ये सबीका ने पहले बातें की। तो सबीका इमेच्योर हुई या उसने पर्सनल अटैक किया? की उसकी मंगनी हुई भी थी। किसकी? तला के साथ टूट गई। अब देखें, अब यू आर चेंजिंग योर ओपिनियन अगेन। नो, आपने ये कहा कि वो पर्सनल बात को लेके रोशी ये बात कर रही है, वो इमेच्योर है। तो सबीका नहीं उस पर पर्सनल अटैक करी, जो कि शुरू सबीका ने किया। उसने तो कुछ नहीं बोला, गाड़ी आमने सामने खड़ी हुई थी, उसने कहा एक सेकंड फर्क ये है, सबीका को जो नजर आ रहा है उस पर वो पर्सनल अटैक कर रही है। रोशी को जो इन्फॉर्मेशन इन कॉन्फिडेंस आबिद साहब ने दी है उसको वो इस्तेमाल करके अटैक कर रही है। अगर रोशी सिर्फ देखने हुए करती कि तुम उसकी जिंदगी में, रोशी इज एन आई विटनेस टू देयर एंगेजमेंट ब्रेकिंग। शी वाज एट द रेस्टोरेंट, शी टुक पिक्चर्स। उसने अपनी आंखों से देखा है कि उसने लड़की ने अंगूठी मुंह पे मार के गई थी। उसके बाद she mentioned Mohit at that time. She knows the reason now, but she witnessed the engagement and the heartbreak. Mohit, now the problem is the sensitive details of this, and that's what she uses as ammunition. Because वो इतनी तेज है मीसनी सबीका कि वो यही इंफॉर्मेशन लेके और उसको राइल अप करती है तलहा को कि तुम मुझे कह देते डायरेक्टली कि मैंने इतनी बुरी बात की है, आई एम सो अपोलोजेटिक। वो तो बहुत मीसनी है, उसने यही पर्सनल इंफॉर्मेशन लेके, बट नोबडी लाइक्स अननेसेसरी इंट्रूजन इन देयर लाइफ। She's overstepped तो here. सुना दी ना तला ने फिर। तला ने बिल्कुल सही सुनाई कि you know, just stay out of my personal life. Stay out of my personal life. Who gave you this right? All said and done, playing the devil's advocate, at least at one time Talha was in love with Sabika. For all that it's worth, they were engaged. Maybe they weren't. Maybe he wasn't in love. Maybe he wasn't in love, but they were engaged. So there is a personal relationship. Talha has no personal relationship so far on paper with Roshi. So she's overstepping, and that is a sign of वो उसको अपार्टमेंट क्यों लेके गया? सुनाने के लिए? किसको? रोशी को। हाँ। पूरा रास्ता नहीं सुनाई। नहीं। अगर वो वहाँ पे समुद्र में ना निकली होती तो भी ना सुनाता। सुनाता है, मौका ढूंढ के। मौका ढूंढ के सुनाता, हाँ, मौका ढूंढ के सुनाता। और अब यही मैंने सोचा इस चीज़ पे, मैंने मुझे लगा कि he is a kind person, he doesn't also want to break her, but he wants to put her in her place ताकि वो जरा सी पीछे हो जाए और ना उसके पीछे आए। Basically मकसद क्या है? Why? Because he doesn't think that he should be with her, because he's dark and messed up and he will ruin her life. Not because he doesn't like her. No, not because he doesn't like her. Absolutely. Because he feels that, you know, उसके साथ ज्यादती हो जाएगी मेरे जैसे बंदे के साथ शादी करके। तो वो बेसिकली बाप से भी झूठ बोलता है कि ये इमेच्योर है। ये तो बिल्कुल नहीं इमेच्योर, तो वो मेरे ख्याल है वो बात वो सही कहता है, लेकिन पहली बात जो वो कहता है ना कि मैं कभी ये सोच भी नहीं सकता इस बात पे, वो झूठ है बिल्कुल। नहीं, कि वो उसका दो चीज़ें हैं, जो उसने ये बात की कि इमेच्योर है, ये वो एक अलग बात है। बट जो उसने ये कहा कि मुझे एक लड़की मुझे आइडियलाइज करती है और मैं उसका एडवांटेज नहीं लेना चाहता, ये उसने सही बात की। ये सही बात की। एंड इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उसका ये कहना कि आइडियलाइज करती है और मैं उसका एडवांटेज नहीं ले, इसको उन्होंने नफी करना है फॉर इट टू वर्क। तो आगे चल के वो यही बताएंगे कि वो उसको आइडियलाइज नहीं करती और वो उसको आइडियलाइज करती है इसलिए वो उसको नहीं, मतलब एडवांटेज, वो आइडियल बन के दिखाएगा उसके लिए। आगे जाके जो आपका वो है साइड ट्रैक जो है, जो बदला लेने अब आ रहा है, इससे क्या नाम है इस कैरेक्टर का? यार मैंने ये बात कहनी है कि कुछ लोग हैं हमारे कमेंट सेक्शन में जो कि एविडेंटली जिनका ताल्लुक उस टीम से जो ड्रामे बनाते हैं, आप लोग स्टोरी लिख रहे हैं कमेंट सेक्शन में, तो मैंने अगली बार आप लोगों का आउट कर देना, आप लोगों को ना करें ऐसे, ये ज्यादती है। स्पॉयलर्स आ रहे हैं। हाँ, मैंने 1-2 बार नोटिस किया है और मैंने अभी तक इसको नहीं किया। मैं अभी बड़े रिस्पेक्टफुली कह रहा हूँ कि आप ना करें, आप एक्सपीरियंस खराब कर रहे हैं लोगों का, बिकॉज देयर इज नो अदर वे यू वुड फाइंड out certain things that have happened in dramas. Oh, I haven't read those. I have read a couple of. Please delete them. No, I'm going to block them next time. I will block you. If you give away something in the plot, which I don't think there's any way you could have found out, because ये teasers में और ये इसमें नहीं है चीजें। तो पता नहीं क्यों आप लोग ऐसा करें, ना करें, आपके अपने बनाए। I'm sure अगर आपको पता है तो आपने बनाया हुआ है या आपको किसी ने बताया हुआ है टीम में से, तो जरा बी कॉशियस। So I feel stupid because I don't know what you're talking about, but I think कि जब वो बदला लेगा और फिर ये बिल्कुल डिस्ट्रॉट होके बर्बाद होगी, and then he will, the ideal hero will step in and save her. वो होगा, I think, I don't know. Let's see. And obviously you know something I don't know.
No, somebody commented something, I don't know if it's true or not. अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि although I am somebody for 15-16 episodes, I enjoyed the Rohail and the Jasmine track and everything. It's